पराठे में इतने फ़ायदे हैं कि आपके होश उड़ जाएँगे। फुल वीडियो आज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो फुल वॉच कीजिए। यकीन जानिए आप आज की वीडियो होश उड़ा देने वाली है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। बताइए कौन सा हमारा आज का हैक्स अच्छा लगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं धनिया जो काफ़ी ज़्यादा था, हमने एक बोतल की मदद से काटा और इसको हम ड्राई कर देंगे हवा में। मैं इसको एक डाइनिंग पे फैला रही हूँ, एक साफ़ कपड़ा फैला के। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ लुक। यहाँ एक डाइनिंग है, डाइनिंग टेबल पे हम इसको फैला देंगे और थोड़ी देर के लिए पंखा चला देंगे क्योंकि बारिशों का सीज़न है, धूप अभी तो नहीं निकलेगी और धूप में हम इसको सुखाना भी नहीं है। तो इस तरह हम इसको अच्छी तरह सारी तरफ फैला देंगे। फैलाने के इसको हमने पहले धोया था, धोने के बाद एक टोकरी यानी छन्नी में रख दिया। जब वो अच्छी तरह पानी निकल गया तो फिर इसको कपड़े पे फैला दिया और उसके बाद जब खुश्क हो गया तो फिर हमने इसको काट लिया। काटने के बाद अब हम इसको ड्राई करने के लिए 1-2 दिन हम इसको हवा में सुखाएँगे। फिर उसके बाद थोड़ा-सा हम इसको चूल्हे पे रख के थोड़ा-सा इसको एक हल्का-सा स्टीम करेंगे ताकि इसके अंदर कोई नमी ना रहे। उसके बाद हमने इसको एयरटाइट जार में कर लेना है, ये आपको बता रहे हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो यकीन जानिए जो घर का ड्राई होता है ना, इसके अपने ही फ़ायदे हैं। आपको ये धनिया थोड़ा-थोड़ा आगे-पीछे उड़ता हुआ नज़र आ रहा होगा क्योंकि ओवर फुल जो है पंखे की स्पीड है। तो यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये धनिया जो ना आगे-पीछे वो ना हो रहा है हवा की वजह से। तो आप भी इसी तरह आजकल बहुत ज़्यादा धनिया हर चीज़ सस्ती है, धनिया और मेथी घर में खा सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और घर की चीज़ भी ओरिजिनल होती है। उम्मीद है आपको हमारा ये मशवरा पसंद आया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेथी, मेथी हो या पालक हो या धनिया हो, तो चीज़ें जब एक्स्ट्रा हो तो कुछ नहीं, काट के आप 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पास आपके पास कोई भी इस तरह के पैक आपके घर में अक्सर बच्चों को मेहमान वगैरह आ जाए तो कुछ चीज़ें इस तरह की मंगवाते हैं, बर्गर, सिंगर बर्गर वगैरह, तो इस तरह के ये बहुत मज़बूत हैंड पैक होते हैं। आप यकीन जानिए इसमें आप 2 माह के लिए भी चीज़ें सेफ़ रखें, बस गीले नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा जुगाड़ है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा जुगाड़ है। तो हमने इसके अंदर अब डाल लिया धनिया और ये हम तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए चाहे बाहर रखें, चाहे फ्रिज में रखें, ये ख़राब नहीं होगा। बस आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आपने गीला नहीं होना चाहिए। हांडिया में जब भी निकाला थोड़ा-सा अगर आप धो के सुखा रहे हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं, क्योंकि धो के सुखाना ज़रा मुश्किल काम होता है। तो इस तरह आप रखें, जब भी निकालें थोड़ा-सा धोएँ और हांडिया में डालें फ्रेश का फ्रेश। उम्मीद है आपको ये भी हमारी टिप पसंद आई होगी। कपड़े हों या बर्तन धोने हों। तो सर्दियों में कभी-कभी तबीयत ख़राब होने की वजह से या बाजू में दर्द है या कुछ ख़वातीन के महसूस अय्याम में उनकी तबीयत ठीक ना हो तो काफ़ी मुश्किल होता है काम करने। तो ऐसे में आप क्या करें, एक सॉक्स अपने बाजू पे हाथों पे चढ़ा लें और अगर चाहें तो आप जर्सी के ऊपर भी कर लें ताकि जर्सी के बाजू ना गंदे हों। अगर आपने ड्रेस पहना है तो उसके ऊपर कर सकते हो। और उसके बाद आप क्या करें, इस तरह आप कपड़ों को अगर धोना शुरू करेंगे तो आपके हाथ तो गीले होंगे। इसके लिए आपने क्या करना है कि ऊपर एक शापर चढ़ा लेना है और शापर को गिरा लगा लेनी है। आप चाहें तो दोनों हाथों पे चढ़ा लें या खुदा ना खास्ता आपके जिस हाथ में दर्द है, बाजू में दर्द है या कंधे में दर्द है, तो आप इस तरह एक शापर चढ़ा के एक सॉक्स की मदद, जुराब की मदद से अपने घर के सारे बर्तन वॉश करेंगे और आपके ना तो हाथ गीले होंगे और जो बाजू में दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि घर का ख़वातीन काम करती हैं तो अल्लाह ताला उसका बहुत ज़्यादा उसको अजर देता है। उम्मीद है कि आपको ये बर्तन धोने की टिप पसंद आई। अब अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे या बड़े कुछ ऐसा काम करते हैं जो हमें परेशान कर देते हैं। आगे काम करते हुए हमें पता चले कि इसमें एक आलू फंस चुका है। जब बच्चे कभी शरारत करते हैं तो ऐसी चीज़ें किसी बर्तन में डालें तो फंस जाए, या तो बताते नहीं हैं या फिर परेशानी का सामना करते हैं। तो बर्तन में कभी-कभार ऐसी चीज़ें फंस भी जाएँ तो उसे निकालने के लिए बड़ा आसान तरीका है। आप एक चाकू ले लें, छुरी ले लें नोकदार और उसकी मदद से उसके अंदर कट लगाएँ, जिसकी मदद से आपका जो भी फ्रूट है, सब्ज़ी है जो बर्तन में फंसी हुई है, अक्सर ऐसा होता है कि बर्तन में रखें तो फंस जाती है, तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक आलू को जो गिलास में पानी में डालने की वजह से वो अंदर फंस चुका, क्योंकि गिलास की शेप ऐसी थी। अब ये आलू तकरीबन अंदर से ख़राब है तो इसको निकाल के जो ख़राब हिस्सा है उसको बेकार को ज़ाया कर दिया जाएगा। बाकी को हाथ और पाँव के लिए कुछ इसके लिए एक रेमेडी बना दी जाएगी, वो भी सिर्फ़ आपको बता रहे हैं क्योंकि अभी बनाएँगे नहीं। अक्सर मकसद बताने का कि अगर कोई चीज़ फँस जाए तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं। अक्सर हैक्स है हमारा, सर्दी में अक्सर हमारे चूल्हे पे गैस इस तरह आती है, जो नीली गैस होती है वो बर्तन काले नहीं करते, लेकिन उसके ऊपर जो सुर्ख गैस होती है वो बहुत ज़्यादा बर्तन काले करती है। अब ये जो नीली गैस है वो तो बिल्कुल बर्तन काले नहीं करेगी, लेकिन ऊपर ये वाली जो सुर्ख है ये ज़रूर काले करेगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अपने बर्तन को सरसों का तेल लगा लेना है, जो मैं आपको बता रही हूँ वो वीडियो स्किप हो चुकी है। आप अपने बर्तन को सरसों का तेल लगा लें या कोई भी तेल लगाने से उसके आपके बर्तन अगर काले भी होंगे तो आपको मांजने नहीं पड़ेंगे, बस एक हल्का सा
साबुन का गुच्छा जब मारते हैं, स्कॉच ब्राइट जो भी इस्तेमाल करते हैं, उससे आपके बर्तन फ़ौरन साफ़ हो जाएँगे, सिर्फ़ एक सरसों के तेल लगाने से या कोई भी ऑयल लगाने से। अक्सर हमारे घर में ऐसे रेशमी दुपट्टे होते हैं जो सँभालने से या रखने से इधर-उधर फिसल जाते हैं। तो उनको रखने का आसान तरीका ये है कि आप इनको इस तरह एक दफ़ा बाँध दें तो पूरा साल अगली गर्मी आने तक आपके दुपट्टे नहीं खुलेंगे, आप जितना मर्ज़ी हिलाएँ इनको। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास 2 दुपट्टे हैं, मैं इनको फ़ोल्ड करने लगी हूँ, यानी कि उनका एक रोल सा बनाऊँगी। तो थोड़ी-सी वीडियो थोड़ी-सी शॉर्टकट में बन रही है, इसलिए आपको गौर से देखना है, स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं 2 दुपट्टे ले रही हूँ, मेरे पास जो पड़े हुए थे आपको बताने के लिए। इस तरह अक्सर हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, इन्हें ज़ाया नहीं करने चाहिए। इसमें आप अपने ब्लैंकेट वगैरह या सर्दी-गर्मी के कपड़े या बहुत सी चीज़ें हम इनसे कवर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक दुपट्टे का मैं रोल बना रही हूँ और उसके अंदर एक दूसरा सिरा इसके अंदर डाल के आप इसको कवर कर लें। और यकीन जानिए आप 2 साल बाद भी आप दुपट्टा इधर से उधर फेंके, बच्चे को उठा के एक-दूसरे के ऊपर फेंक दें, तब भी ये नहीं खुलेगा। तो अब जब भी अपने रेशमी दुपट्टे रखें तो इसी तरह उनका रोल बना के उसके अंदर एक सिरा कवर करके उसको खींच के फिर दोबारा कवर करें, तो आपके दुपट्टे इंशाल्लाह ताला महफूज़ रहेंगे। इधर-उधर आप अपने सूटों के साथ भी इस तरह रख सकते हैं। अक्सर हमारे सूट तो लोन के तय हो जाते हैं, लेकिन रेशमी दुपट्टे तय करके रखें तो वैसे ही खुल जाते हैं, जिसकी वजह से तयशुदा कपड़े काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये दुपट्टे का रोल बनाने का तरीका ज़रूर पसंद आएगा। अब प्लीज़ आपको ये मेरा जुगाड़ है कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि जी हाँ, ये हो गए दुपट्टे के। अब चलते हैं नेक्स्ट है कि यकीन जानिए एक सिर्फ़ 60 रुपए में आपके घर के पूरे चूहे जो जितने भी चूहे हैं ना उनका सफाया हो जाएगा। खाएँगे छुप के निकलेंगे बाहर धूम मचा के। यानी कि अगर आपके बड़े चूहे हैं तो फिर तो वो चीखें मारते हैं, आवाज़ें निकालते हैं, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। ये एक 60 रुपए का वो एक क्लिपबोर्ड मिलेगा माउस के लिए। आपने बड़ा आसान तरीका है, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, किसी किराना स्टोर से आपको मिल जाएँगे। यकीन जानिए चूहे